सहाफ़ती तंजीमों का मुतनाज़ पीका एक्ट में तरामीम के खिलाफ एहतजाज। PFUJ का आज मुल्क गिर यौम सियाह मनाने का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर सपहर 3:30 बजे सियाह परचम लहराया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी की PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत। जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहा, जॉइंट एक्शन कमेटी तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है। सदर की जानिब से मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। सहाफ़ती तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर बिल मंजूर कराया गया। इंतहाई उजलत में बिल मंजूर कराना हुकूमती अज़ाइम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल दी जा रही है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिज। गजट नोटिफिकेशन जारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ पीका तरमीमी एक्ट 2025 की तौसीक की थी। डिजिटल नेशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मजम्मती करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने पीका तरमीमी एक्ट को काला कानून करार दे दिया। एलामिया के मुताबिक पीका तरामीम आज़ादी इजहार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी हैं। ये तरामीम सहाफ़ियों, सोशल मीडिया सार्फिन और आम शहरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। पीका तरामीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से मुतसादिम है। कराची प्रेस क्लब में इज़हार आज़ादी राय को दबाने के लिए मुतनाज़ पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली, सेक्रेटरी सोहेल अफजल, KUJ के सदर समेत दीगर सहाफ़ियों की शिरकत। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने पीका कानून को काला कानून करार दे दिया। खिताब में कहा कि कंट्रोल्ड मीडिया और सोशल मीडिया पर मजीद कदखने लगी हैं। उसूल जद्दोजहद को मजीद आगे बढ़ाना पड़ेगा। सहाफ़ियों ने अपने खिताब में कहा कि जो कानून बना दिया गया है उसका असर सहाफ़ियों पर होगा और सहाफ़ती तंजीमों के मेंबर्स पर भी असरअंदाज होगा। इस कानून पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बातचीत हुई थी और कानून रुक गया था, लेकिन इस मर्तबा कोई बातचीत नहीं की गई। पीका एक्ट एक ऐसा कानून है जिसका असर बराह रास्त हमारी सहाफ़त पर पड़ता है। बिल के हवाले से सदर ममलिकत से बात की थी। सदर ममलिकत ने सहाफ़ियों की तजावीज़ लेने और हुकूमत तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन सुबह पता चला कि सदर आसिफ अली जरदारी पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके हैं। इस लेवल पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कहा कुछ और जाए और फिर अमल कुछ और किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। कहा कि हम सवारियां हैं और हुकूमत ड्राइवर है। सवारियों को क्या पता किधर जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मामूल की मुलाकात हुई है। सियासत में उठना बैठना चलता रहता है। मैं चाहता हूं कि बानी PTI रहा हों, लेकिन ऐसा होता देख नहीं रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे और उन्हें मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, लेकिन PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। वो आएँ बैठें, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। मुल्क नुकसान का मुतहम्मल नहीं हो सकता। 2018 के इलेक्शन में धांधली पर बानी PTI ने हाउस कमेटी बनाने का ऐलान किया था। गुज़श्ता हुकूमत की बनाई गई इस हाउस कमेटी पर आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। 26 नवंबर की बात करते हैं तो फिर 2014 के धरने का भी अहाता किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुतल्लका हैं। ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा कि कमीशन पर लोगों का एतमाद होता है। हाउस कमेटी बनाने की तजवीज़ कोई बेहतर नहीं है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात पर संजीदा होती तो कमेटी अब तक बन चुकी होती। मुल्क को सियासी बहरानों से निकालने के लिए मुज़ाकरात के लिए राजी हुए। मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत की नेक नियति शामिल होनी चाहिए। खेल और खिलवाड़ में फ़र्क होता है। बच्चों ने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार नहीं बनना। पाकिस्तान नौजवानों की रेड लाइन है। आपका कोई कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खेलता पंजाब गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब।
नौजवानों को जलाओ, घेराव, तोड़फोड़ और मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में ना आने की तलकीन। मुकाबलों में जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। पीटीआई वालों के ट्रम्प कार्ड से हवा निकल गई है। पीटीआई वाले नून लीगी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सदारत के बाद वजारत से भी जाएंगे। अली अमीन गंडापुर जुनैद अकबर को फेल करेंगे। सेनेटर फैसल वाबडा के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहा, अब बहुत पहले से कह रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है। अब बानी भी खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर बात कर रहे हैं। हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त दे देनी चाहिए। मुल्क के अदालती निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शेख वारिद जहन्नुम वासल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शहदा में मेजर हमजा असरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल। मेजर हमजा असरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारर की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म। महसूलात में इजाफा और टैक्स बेस की तोसी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मुल्क की तरक्की और माशी इस्तेहकाम हुकूमत और कारोबारी बरादरी के माबैन ताउन पर मुनहसर है। तमाम शोबों में IT और टेक्नोलॉजी का तारुफ माशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तर्ज पर तमाम शोबों में अनकरीब खुदकार निज़ाम कायम किए जाएंगे। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के ख्वाह हैं और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम लिए जा रहे हैं। मकामी तैयार करदा खाम माल और दीगर अशिया को आलमी मयार के मुताबिक लाया जाए। सर्विस डिलीवरी के अमल में शफाफियत लाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुल्क के हालिया माशी इस्तेहकाम पर खराज तहसीन पेश किया। शरह सूद का 12% पर आना मुल्क में कारोबार के लिए इंतहाई खुशाइंद करार। कराची में हालिया तौर पर कायम होने वाले फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम को कामयाब करार दे दिया। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर FBI अफसरान ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वाबडा का इल्ज़ाम। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की FBI अफसरान के खिलाफ FIA में क्रिमिनल इंक्वायरी कराने की सिफारिश। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गाड़ियाँ खरीदने का प्रोसेस फौरी तौर पर रोक दिया गया। सलीम मांडवी वाला की ज़ेरे सदारत खजाना कमेटी इजलास में वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBI की ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मुझे भी धमकी आमेज़ पैगामात मौसूल हुए हैं जो वज़ीर खजाना और चेयरमैन FBI को दिखाऊंगा। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हुकूमत का नाम लिए बगैर भत्ता लेने का इल्ज़ाम। कहा कि इनको बड़ी तकलीफ है। ताजिरों ने गिला कहीं और जाकर किया। चीनी ताजिरों ने जो गिला किया उसका जवाब देंगे। कहते हैं भत्ते की पर्चियाँ आना बंद हो गईं। कराची में भत्ता तलब करने की रोज़ाना वारदातें हो रही हैं। आपने लियारी गैंग वॉर के जरिए शहर को यरगमाल बनाया। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध बिलावल भुट्टो ने ताजिरों को दावत दी। ताजिरों से मुलाकात में उनका लहजा धमकी आमेज़ था। हमारी खुशफहमी थी कि ये ताजिरों से माजरत करेंगे। बिलावल भुट्टो को ताजिरों के सामने शर्मिंदा होना चाहिए था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ताजिरों को धमकियों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी वाले ताजिरों को कह रहे हैं कि टैक्स दें, शिकायत नहीं करनी। MQM के किसी भी रहनुमा के बयान को हम संजीदा नहीं लेते। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। कराची के अवाम के लिए MQM माजी का एक ड्रावना ख्वाब बनकर रह गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची में ताजिरों के एजाज़ में ज़ोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। ताजिरों ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया कि अब इनको भत्ते की पर्चियाँ और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। ताजिरों से कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती। रोज़ रोज़ हड़तालें नहीं होती।
तोशाखाना से किसको क्या क्या मिला, सब सामने आ गया। सऊदी अरब, ईरान, चीन, यूएई, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर दोस्त ममालिक से कीमती और नायाब तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो, शिजा फातिमा को कीमती और नायाब तोहफे मिले। वज़ीर आज़म, सदर के स्टाफ को भी तोहफे मिले। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ, शिजा फातिमा और दीगर ने पॉलिसी के तहत मुफ्त भी अशिया हासिल की। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी बेशुमार अशिया मुफ्त हासिल की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज को मिलने वाले तोहफे सरकारी रिकॉर्ड में जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ को हासिल होने वाली अशिया की कुल कीमत मुतल्लिका सरकारी कमेटी ने सिर्फ 2,67,000 रुपये लगाई। शहबाज शरीफ ने 1,45,500 रुपये दिए। हलफ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। जजेस अपने हलफ के साथ खड़े रहें। जजेस पर दबाव डाला जाएगा लेकिन हलफ के साथ चलना है। हलफ तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कि हलफ के साथ खड़े रहेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हलफ पढ़ लिया करें। लोगों का दिफा करना बहादुरी का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुश्तरका एलामिया। इस्लामाबाद में बाहर के जजेस की तैनाती पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। दूसरे हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की मुमकिना तकर्रुरी के खिलाफ इस्लामाबाद के वकीला मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून के हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान से मुसलसल शराकतदारी और तामीरी रवाबत को सराहा। यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पंजाब हुकूमत की इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की काविशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के मैकेनिज़्म के साथ ताउन कर रहा है। वाशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के करीब तैयारा लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हादसे के बाद तैयारा और हेलीकॉप्टर दरिया में जा गिरी। पोटोमैक दरिया से 30 लाशें निकाली गईं। तैयारे में 64 मुसाफिर और फौजी, हेलीकॉप्टर में 3 एहलकार सवार थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हादसा एक अलमिया है, कोई जिंदा नहीं बचा। मुतासरीन के अहले खाना से अफसोस का इजहार करते हैं। हादसे की वजह से अमरीकी अवाम गम में हैं। कौम के लिए मुश्किल वक्त है। अमरीकी फ़ौज और एजेंसियां वाक़ई की इंक्वायरी कर रही हैं। मौसम बिल्कुल साफ था, लाइटें भी चल रही थीं। मेरी इंतज़ामिया एविएशन सेफ्टी के लिए काबिल अफराद को नामज़द करेगी। 2016 में वाइट हाउस आने के बाद मैंने सेफ्टी को तरजीह दी। मैंने अमरीका की हिफाजत को पहले रखा। ओबामा और बाइडन ने पॉलिसी को तरजीह दी।